नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। मैं आपके सामने फिर से एक पेपर कटिंग लाया हूं जो कि InShot से लिया गया है। InShot के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप चैनल के साथ बने रहें। आज हम सीखेंगे नए नए वर्ड मीनिंग, नए सेंटेंसेस, साथ में इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हेडिंग के साथ में। तो यहाँ पर हेडिंग स्टार्ट होती है, 2 गर्ल्स स्कोर 500 अपॉन 500 मार्क्स इन CBSE क्लास 12 एग्जामिनेशन। सो इनकी मैं हिंदी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 जो कि गिनती है 2, गर्ल्स लड़कियाँ, स्कोर में होता है एक वर्ग के रूप में भी काम करता है। जब हम किसी चीज़ को जैसे कि नंबर पाते हैं या रन बनाते हैं, तो किसी चीज़ में अगर हम अपने आप को अपर लेवल पर पहुंचाते हैं तो वो स्कोर होता है। ठीक है, तो 2 लड़कियों ने स्कोर किया है 500 आउट ऑफ 500, 500 में से 500। मार्क्स अंक, ये मार्क में अंक होता है, मार्क्स में अंकों का। इन में CBSE नाम है, क्लास कक्षा 12 एग्जाम्स 12वीं की परीक्षा में। तो 2 लड़कियों ने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं CBSE क्लास 12वीं के एग्जाम में, यानी परीक्षा में। ठीक है, इनके वर्ड मीनिंग और साथ में इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जरूर लिख लीजिएगा। थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। युवक्षी ये नाम हो गया, युवक्षी विग ये नाम हो गया। फ्रॉम में से, नोएडा ये जगह का नाम है, ये भी नाउन है। एंड ये कंजक्शन का काम करता है, इसका मतलब और होता है। तान्या सिंह नाम हो गया, फ्रॉम से अभी बताया था। बुलंदशहर ये नाम हो गया नाउन। अचीव्ड प्राप्त किया, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा, अचीव्ड प्राप्त किया। अब परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक या सबसे अच्छा, तो ये परफेक्ट। स्कोर में अंक प्राप्त करना, कोई मंजिल हासिल करना, तो ये हो गया स्कोर। ऑफ 500 आउट ऑफ 500, 500 आउट ऑफ 500। इन में देयर, उनके, देयर मीन्स उनका होता है, आप लिख लीजिए। या फिर अगर प्लूरल नंबर के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है तो अपने भी बोल सकते हैं। तो अपने क्लास 12 CBSE एग्जाम्स, 12वीं CBSE एग्जाम में। अब पूरी हिंदी सही से देख लेते हैं। युवक्षी विग फ्रॉम नोएडा, युवक्षी विग नोएडा से। एंड तानिया सिंह फ्रॉम बुलंदशहर, और तानिया सिंह बुलंदशहर से। अचीव्ड अ परफेक्ट स्कोर, इन्होंने बहुत मतलब सबसे अच्छा स्कोर प्राप्त किया। ऑफ किसका, 5 आउट ऑफ 500, मतलब 500 में से 500 अंक प्राप्त किया। इन देयर क्लास 12 CBSE एग्जाम, अपने 12वीं CBSE एग्जाम में। तो इन्होंने 12वीं के एग्जाम में 500 में से 500 अंक प्राप्त किए पूरे के पूरे। आगे देखते हैं। आई वॉजेंट रियली एक्सपेक्टिंग इट, मैं बिल्कुल इसकी आशा नहीं कर रही थी। आई मीन्स मैं, वॉजेंट ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वॉज के साथ नॉट लगा हुआ है। वॉजेंट एब्रीविएशन की वजह से इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो आई वॉजेंट रियली, वास्तव रूप में। एक्सपेक्टिंग आशा करना, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना होता है। ING लग गया है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ING लग गया है वर्ब के साथ में। इट मीन्स यह या इसका। तो मैं इस चीज की या इसका बिल्कुल आशा नहीं कर रही थी, मैं इसकी बिल्कुल आशा नहीं कर रही थी। आगे देखते हैं। आई हैड गिवन ऑल माई अटेंशन, मैंने अपना पूरा ध्यान दिया था। आई हैड गिवन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला, हैड लगा हुआ है गिव के साथ, यानी मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन, तो इससे पता चलता है पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसका अंत जो होगा चुका था, चुकी थी, अथवा या था, ये थी से होगा। तो मैंने अपना पूरा ध्यान, ऑल माई अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान होता है, तो मैंने अपना पूरा ध्यान दिया था
टू व्हाट आई वाज डूइंग। टू मीन्स किसके लिए। टू हम जब किसी को पॉइंट आउट करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं, वहाँ टू लग जाता है और ये प्रीपोजिशन होता है। व्हाट आई वाज डूइंग, जो मैं कर रही थी। अच्छा देखिए, व्हाट का मतलब वैसे तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जो, इसका इस्तेमाल है जो। तो जो मैं कर रही थी उस पर मैंने पूरा ध्यान दिया था। एंड और ये कंजक्शन है, मैंने बताया था, दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ता है। एंड जस्ट होप्ड, और सिर्फ इतनी आशा थी, जस्ट होप्ड, इतनी आशा थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो इससे पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जस्ट होप, बस इतनी आशा थी। फॉर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, कि सबसे अच्छा आउटकम मीन्स होता है कि जो निकल करके रिजल्ट बाहर आता है, यानी परिणाम। तो सबसे अच्छा संभव, ये है, पॉसिबल मीन्स होता है संभव, तो सबसे अच्छा संभावित रिजल्ट आने का बस इतनी आशा थी कि मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट आ जाए, यानी बेस्ट रिजल्ट आ जाए। विग सेड, ऐसा किसने कहा? विग ने कहा। विग सेड, विग ने कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है। आगे देखते हैं। CBSE हैजंट ऑफिशियली अनाउंस्ड। अच्छा, यहाँ पर देखिए हैज नॉट और यहाँ पर अनाउंस लिखा हुआ है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज नॉट लिखा हुआ है तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका अंत होगा चुका है, चुकी है, अथवा या है ये से। तो CBSE ने हैजंट ऑफिशियली अनाउंस्ड, मुख्य रूप से अभी, अनाउंसमेंट होता है बताना, जारी करना, अनाउंसमेंट होता है जारी करना, तो अभी CBSE ने मुख्य रूप से जारी नहीं किया हुआ है अ कंट्री टॉपर। अ कंट्री टॉपर, टॉपर मीन्स होता है जो सीट्स पर होता है, सबसे ऊंचा। तो देश का कोई भी टॉपर यानी सीट्स पर रहने वाले स्टूडेंट को अभी CBSE ने अनाउंस नहीं किया हुआ है, बताया हुआ नहीं है। और मीन्स होता है या, अथवा, तो आप इसे लिख लीजिएगा। और टॉपर्स दिस ईयर, या इस साल के सीट्स स्टूडेंट को। तो अभी CBSE ने मुख्य रूप से यानी अपनी ऑफिस से ये अनाउंस नहीं किया हुआ है कि कौन टॉपर है, देश का कौन टॉपर है या फिर इस साल का कौन टॉपर है। तो ये बच्चों आपकी रीडिंग थी, न्यूज़पेपर का एक छोटा सा हिस्सा था। इसे आप एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा और इनके वर्ड मीनिंग लगभग मैंने बता दिए हैं। अगर कोई से वर्ड मीनिंग छूट रहे हों तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।